तुम्हारे घर तक पहुंच जाते हैं। वह एक भवावतारी सौधर्म माँ एक भवावतारी वह सची भी कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, पर वह अपने महल में कभी निर्ग्रंथ मुनिराज के चरण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या भाव भी नहीं कर पाते। और आप श्रावकों कितने धन्य हो कि आप सहजता से ही निर्ग्रंथ साधुओं के चरण रज को अपने घर में, अपने महलों में और अपने स्थानों में प्राप्त कर लेते हो। ये मात्र और मात्र श्रावकों आपका सातिशय पुण्य है। पिछली पर्याय की कहीं न कहीं पुण्य की कणिका, पुण्य का द्रव्य साथ काम दे रहा है, इसलिए ये सौभाग्य आपको बहुत सहजता से मिलता है। पर जो सहजता से मिला है उस सहजता का सदुपयोग करने का प्रयास करो। उन देवों के लिए भी निर्ग्रंथों के दर्शन मिलना, उनका पड़घान, उनको आहार देना दुर्लभ है, जो आज इस खोटे पंचम काल में भी हमें तुम्हारे लिए सुलभ है। पर उस सुलभता का कितना बोध हमें है, विश्वास मानो इसी भारत पर वो भी समय निकल गया जब एक एक विद्वान, एक एक बुजुर्ग आपके तरस से थे, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दौड़ते थे, बैलगाड़ी से पैदल पहुंचते थे कि मुनिराज मिल जाए, मुनिराज के दर्शन मिल जाए, कहीं तो गुरु मिल जाए। आज सहजता से देव शास्त्र गुरु मिल रहे हैं, सहजता से जिनवाणी सुनने के लिए मिल रही, सहजता से गुरु के दर्शन चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिल रहा है। कितनों को विवेक है, कितनों को बोध है। घंटों लाइन में खड़े होकर आपके बुजुर्गों ने निर्ग्रंथों के आहार देखे हैं। देखने की कह रहा हूं, आज सहजता से तुम्हें हाथ पर अंजलि पर ग्रास रखने का सौभाग्य मिल रहा है। हमें अपने भावों की, अपने परिणामों की, अपनी श्रद्धा की कितनी कदर है। इतनी सी नहीं है। तुम संदीप करोड़ों खरीद लेना, करोड़ों खर्च कर लेना, लाखों करोड़ों खर्च करते हुए जो चाहे तुम खरीद सकते हो, पर निर्ग्रंथ का आशीर्वाद, जिनवाणी की ये जो व्याख्या है, वह तुम्हें लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी मिलना संभव नहीं है। थोड़ा सा भीतर श्रद्धा को मां जागृत कर लो। कितना पुण्य किया होगा पिछली पर्यायों में। घर से निकलते हो तुम्हें प्रभु के दर्शन मिलते हैं, आप सोच लेते हो कि मुझे गुरु के पास पहुंचना है, गाड़ी उठा ली, आज चंद घंटों में आप गुरु के पास पहुंच जाते हो। थोड़ा सा सोच लिया, जहां मुनिराज है वहां पहुंच जाते हो। नहीं, सौभाग्य होता है आप अपने नगरों में, अपने घर में भी मुनिराज को प्राप्त कर लेते हो। कितनी तपस्या का फल तुम्हें आज सौभाग्य के रूप में मिल रहा है। थोड़े से चेत जाओ। इस सामाजिक व्यवस्थाओं में अपनी आत्मा की और इस धर्म की वंचना मत करो। ये सौभाग्य अगली पर्याय में प्राप्त हो। प्रमोद जी, जरूरी नहीं है, अगली पर्याय नहीं, उज्जैन वालों, अगला चौमासा मिल जाए, कोई भरोसा नहीं। चंद दिन मात्र बचे हैं। कहते 5 महीने के आखिरी 5वां महीना सब चल रहा है। बस फिर कौन कहा, विचार कर लो। ये मात्र एक श्रद्धा गुण ऐसा है, एकमात्र श्रद्धा गुण ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की, इस मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
ये देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने के बाद भी, पंच परमेष्ठी हमें प्रतिदिन दिखने के बाद भी, मिलने के बाद भी, उनको स्मरण करने के बाद भी हमारे भाव, हमारे परिणाम नहीं बदल पाए, हमारी श्रद्धा नहीं बदल पाए। धिक्कार है, धिक्कार है इस पर्याय पर, धिक्कार है इन परिणामों पर कि इतना सौभाग्य मिलने के बाद भी हम जिनवाणी को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जिनवाणी को भीतर उतार नहीं पा रहे हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भाव से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना, वो नारकी कितना भी सोचे, ताराचंद जी, नारकी कितना भी सोचे, मैं अच्छा सोच लूं, जीवों के बारे में अच्छा सोच लूं, अपने बारे में अच्छा सोच लूं, पर नारकी कभी भी कभी भी कभी किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता, कभी किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकता। अगर हम किसी के बारे में जीवन में आज तक अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, 24 घंटे में एक बार भी सभी जीवों के प्रति अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, तो विचार कर लेना, विचार कर लेना, विचार कर लेना, मैं नारकी हूं कि धर्मात्मा श्रावक हूं। मात्र श्रावक कुल में जन्म लेना, 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, इतना मात्र प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है परमात्मा बनने के लिए, धर्मात्मा बनने के लिए। ये तो बाहर का रूप आपको प्राप्त हुआ था, भीतर के स्वरूप को जानने की आवश्यकता था, भीतर के स्वरूप को और सच्चे धर्म को जानने की आवश्यकता थी। ये बाहर की क्रिया तो कई बार आपने की है, की कि नहीं की? दान, पूजा, अभिषेक, त्याग, तपस्या, ये सब कुछ तो कर लिया, पर जो श्रद्धा चाहिए थी, जो ललक चाहिए थी, जो प्यास चाहिए थी, इन क्रियाओं के साथ साथ उसे ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। वो ही तुम्हारी जीवन की बुनियाद थी, वही तुम्हारे जीवन की धरोहर थी। ये धन, ये पैसा, कितने अरबों खरबों भी कमा कर रख लेना सुख जी ठेकेदार, कितना साथ ले जाओगे? एक आध बिल्डिंग, स्वर्ग का एक आध ठेका ले लोगे? नहीं, साथ कुछ जाएगा तो ज्ञानी तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा पाप साथ जाएगा, बाकी कुछ भी साथ नहीं जा सकता। इस पर्याय से अगली पर्याय तक कुछ भी जाने वाला नहीं है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पुण्य पाप, तुम्हारी श्रद्धा एकमात्र जा सकती है। सामाजिक व्यवस्था, बाहर की दुनिया की व्यवस्था साथ नहीं जाएगी। वह प्रथम तीर्थंकर भी समाज की, नगर की, प्रजा की व्यवस्था करने के पीछे धर्म की व्यवस्था को भूल चुके थे। क्या हुआ? धर्म का कुछ हुआ? समाज का, प्रजा का कुछ बिगड़ा? कुछ हुआ? किसी का कुछ भी हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, पर स्वयं की व्यवस्था तो चौपट हो गई, स्वयं की व्यवस्था तो बिगड़ गई। पर कब समझ में आया? कब समझ में आया? जब समय निकल चुका। यही भूल पुनः पुनः धर्मात्मा कर रहा है। समझ में तो आ रहा है, पर समझ में तब आता है जब हाथ से समय निकल जाता है। अभी समय है, अभी समझ है। अपने समय और समझ का सदुपयोग करते हुए अपने आप को संभालने का, अपने आप को धर्म के प्रति आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्या करूं? जाना तो बहुत है, बहुत कुछ जानते, आप लोग नहीं जानते ना। घर में, गृहस्थी में, दुकान में, व्यापार में पाप है, और पाप करने से कहाँ जाना पड़ता है? बोलो ना लवीश जी, कहाँ जाना पड़ता है? स्वर्ग। जानते हैं? स्वर्ग जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है पाप करने से? आप लोग नहीं जानते ना? बोलो हाँ, जानते हैं पर मानते नहीं है। जब नरक जाना ही है तो जाना क्यों? माँ, सत्य जाना क्यों?
और जब सत्य जाना ही है, धर्म जाना ही है, तो नरक जाना क्यों? शब्दों को समझना बहुत गौर से। जाना है तो जाना क्यों, और जाना नहीं तो जाना क्यों? बहुत बहुत एक एक शब्द को अनेक प्रकार से समझो। अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जाना है सत्य क्या है, धर्म क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, तो जाना है तो फिर नरक जाने की तैयारी क्यों? और नरक जाना ही है तो फिर जिनवाणी समझने की तैयारी क्यों? निर्णय करो, निर्णय करो। क्योंकि बहुत 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 आसान है, जान लेना बहुत आसान है, पर जान लेना कठिन है। नहीं आया समझ में? शब्द ही समझ में आ जाए तो क्या ना हो जाए, शब्द ही समझ में आ जाए तो क्या ना हो जाए। जान लेना आसान है सुनील कासलीवाल, जान लेना सचिन भाऊ का आसान है, पर जान लेना नहीं। समझ गए? जान लेना तो आसान है, किसी की भी जान ले लोगे, पर अपने आप को, अपने धर्म को जान लेना कठिन है। वो भी जान लिया पर जाना नहीं छूटा है, 84 के चक्कर नहीं छूट पा रहे हैं, तो फिर जाना क्यों? वहाँ जाना ही नहीं है तो जाना क्यों, और वहाँ जाना ही है तो जाना क्यों? सोचो, विचार करो। यही समय है, पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। एकमात्र मनुष्य पर्याय है जो आपको समझने के लिए, संभलने के लिए पुनः पुनः समय दे पाएगी। अन्य किसी पर्याय में आप अपने जीवन को स्मार्ट और स्टार्ट कर नहीं सकते। अपने आप को स्मार्ट करना है तो हमें धर्म और धैर्य दोनों की आवश्यकता है। जो अहिंसा रूपी धर्म है उसे जान लो। पर क्या करे, आधू अधूरी बात जिनेन्द्र पंडित जी सुनते हैं, आधी अधूरी बात और करते हैं। और महाराज ने कहा जान लो, सो हमने जान ली, सबकी जान ले ली, दूसरों की श्रद्धा की जान ले ली, दूसरों की पर्याय की जान ले ली। जान लेने का मतलब किसी के प्राणों को ले लेना नहीं था। जान लेने का मतलब था सत्य को जान लो, जो जानने वाला है उसको जान लो। पर क्या करे, जिसमें नहीं है जान उसको ही जीवन भर तूने है जाना। किसको जाना? जिसमें नहीं है जान उसमें ही पड़ी है तेरी जान। कितने पर्याय और कितने दिन बीत गए, सत्य जानते हुए भी जीव मानने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। शब्दों में सब कुछ उसने जान लिया, पर क्या करे, जीवन की बुनियाद, धर्म की बुनियाद जो श्रद्धा थी वो ही खोखली है। और जिस घर की, जिस मकान की बुनियाद खोखली होती है, वह मकान कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। सुख जी, कितनी गहरी नींव खोदते हो, जितनी ऊंचाई को प्राप्त करना है उतनी गहरी नींव होती है। और जितनी गहरी नींव उतनी ही मजबूती उस बिल्डिंग की होती है। फिर अपने जीवन की भी बिल्डिंग के बारे में सोचो ना। मुझे तो अभी और 7 राजू ऊपर अपने जीवन को ले जाना है। नीचे से 7 राजू तो चढ़ते हुए यहाँ पहुंच गया, और 7 राजू मुझे सिद्धालय तक जाना है। तो मुझे कितनी गहराई उस श्रद्धा की प्राप्त करनी होगी। बिना श्रद्धा के, बिना सम्यक दर्शन के ये जीवन खोखला है, क्योंकि बुनियाद ही खोखली है। कितनी कमजोर श्रद्धा है, थोड़ा सा काम बिगड़ता है माँ, थोड़ा सा काम बिगड़ता है। देव, शास्त्र और गुरु को भी देखने का हमारा नजरिया, बोलो, जिन परमात्मा को, जिन गुरु को, जिन जिनवाणी को हम जी जान से अधिक मानते थे, थोड़ा सा काम बिगड़ता है। उन भगवानों पर प्रति, गुरु के प्रति भी हमारे भाव डगमगा जाते हैं।
भले ही कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद हम संभल जाते हैं, संभाल लेते हैं, पर जितने समय डामाडोल स्थिति थी, कर्माश्रव नहीं हो रहा था, पापाश्रव नहीं हो रहा था, हो रहा था। इस विशाल धर्म को, इस विशाल अहिंसामय धर्म को मान कसाय के टुकड़ों में मत बांटो। सामाजिक व्यवस्थाओं में इसे संकुचित करने का मत प्रयास करो। सत्य को सत्य स्वीकार कर लो। जो जाना है उसे मानो भी, और जाना है तो जाना सीखो भी, तो कुछ काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं। भगवान कुंद कुंद स्वामी जान लेने के लिए कह रहे हैं, दूसरों की नहीं। दूसरों की जान लेना आसान है, पर सत्य को जान लेना, धर्म को जान लेना कठिन है। सम्यक को प्राप्त कर लेना कठिन है, कठिन है, कठिन है। मात्र कह दूँ, बुरी तो नहीं लगेगी, और लग भी जाए सो क्या कर लोगे? गौरव जी पतंगिया कोषाध्यक्ष है ना, क्या करें? मात्र हम नाम की ही सम्यक ना हो। एक एक सदस्य के भीतर वास्तव में सच्चे देव शास्त्र के गुरु प्रति श्रद्धान के साथ हम अपने जीवन में भी सम्यक को प्राप्त करें, तो ही संसार का, घर गृहस्थी का भी कार्य फलीभूत होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। गाथा नंबर 120, 121 में कुंद कुंद भगवान हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हो कि सब कुछ जान लो बहुत आसान है, पर जानने वाले को नहीं जान पा रहे हो, श्रद्धा नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो कोई फल तुम्हें प्राप्त होने ही वाला नहीं है, होने ही वाला नहीं है। संसार छेद का कोई अगर बीज है तो ये सम्यक्त है, और सम्यक्त के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में जो भी तुम्हारा, चाहे धर्म का पुरुषार्थ हो, चाहे अन्य पुरुषार्थ हो, वह नियम से संसार बढ़ाने का ही कारण है। आप चाहते हैं ना संसार बढ़ जाए? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है संसार बढ़ाना? आप लोग? कोई नहीं चाहते। क्यों? संसार बढ़ाना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। पर छोड़ने का पुरुषार्थ कर पाए? नहीं। संसार वृद्धि के ही बीज बो रहे हैं और संसार कम करने के भाव रख रहे हैं। कैसे बनेगा काम?